चाहे अपराध की दुनिया हो या राजनीतिक दमखम, दोनों ही जगहों पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते नजर आते थे। सिवान ही नहीं, पूरे बिहार से इस शख्स की कभी तूती बोलती थी। जेल में जनता दरबार लगाने के मामले में पिछले दिनों सुर्खियों में आए सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन को साल 2001 में अपनी जान बचाने के लिए बुर्का पहनकर भागना पड़ा था। जानकार बताते हैं कि तब पुलिस अपने रंग में आ गई थी। शायद शहाबुद्दीन को इसका अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि पुलिस उनके खिलाफ ऐसा कोई ऑपरेशन भी कर सकती है। नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम आपके शहाबुद्दीन का वो किस्सा बताएंगे कि शहाबुद्दीन कैसे आपराधिक दुनिया में अपना वर्चस्व रखते थे, कैसे बिहार की राजनीति में उनका वर्चस्व था। तो चलिए इस कड़ी में आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। 16 मार्च 2001 को प्रतापपुर में शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घंटों चली मुठभेड़ में शहाबुद्दीन के 11 लोग मारे गए थे, जबकि पुलिस का एक हवलदार भी शहीद हो गया था। बाद में तलाशी के दौरान प्रतापपुर स्थित जो शहाबुद्दीन का घर है, वहां से भारी संख्या में हथियारों का जाखिरा बरामद किया गया। 80 के दशक के बीच में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शहाबुद्दीन के खिलाफ पुलिस का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसकी पृष्ठभूमि किसी रिपोर्ट या बड़े हुक्मरान के आदेश पर नहीं लिखी गई थी। ऑपरेशन प्रतापपुर उस ट्रेनी पुलिसकर्मी के अपमान का नतीजा था जो शहाबुद्दीन पर कहर बनकर टूटा था। कहा जाता है कि मैट्रिक परीक्षा के एक सेंटर पर मामूली विवाद हो गया। खुद शहाबुद्दीन वहां पर जायजा लेने गए थे कि आखिर एग्जाम कैसा चल रहा है। इस दौरान जो ट्रेनिंग डीएसपी थे, उन्होंने शहाबुद्दीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन साहब तो साहब है, वो गुस्सा हो गए और डीएसपी पर उन्होंने हाथ चला दिया और उसके सीने पर हथियार रखकर धमकी भी दी गई थी। इसके बाद ट्रेनी डीएसपी ने पुलिस लाइन में अपने तमाम साथियों के साथ बैठक की और पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए। उस वक्त एसपी रहे बच्चू सिंह मीना ने पूरी कार्रवाई को लीड किया था। उन्होंने प्रतापपुर ऑपरेशन को मोर्चा संभाला था। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस प्रतापपुर गांव पहुंची तो उस पर यानी कि पुलिस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ ये देखिए कि पुलिस पीछे हटने के बजाय पुलिस ने एसटीएफ के साथ मोर्चा संभाल लिया। ऑपरेशन के दौरान जो बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क न हो, बड़े अधिकारी पीछे हटने का आदेश न दे सके, इसलिए पुलिस ने तमाम वायरलेस सेट बंद कर दिए थे। डीजीपी डीपी ओझा थे। डीपी ओझा की लंबी चौड़ी रिपोर्ट में शहाबुद्दीन को लेकर कई बातें सामने आईं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शहाबुद्दीन के रिश्ते दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी है। बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान शहाबुद्दीन पर दूसरे दफे बड़ा ऑपरेशन पुलिस ने किया। सिवान के डीएम सीके अनिल और एसपी रत्न संजय कटियार ने प्रतापपुर स्थित घर की तलाशी ली, जिसमें हथियार, दूरबीन, बुलेट प्रूफ जैकेट, हिरन के शिकार के प्रमाण मिले। पुलिस सूत्र बताते हैं कि साल 2003 में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से रिश्ता रखने वाले सबीर और मुश्ताक अहमद आगा नाम के 2 हथियार तस्कर कश्मीर में पकड़े गए थे। पूछताछ के दौरान इन तस्करों ने पुलिस को बताया था कि 1992 में एक शादी समारोह में कश्मीर के कुलगाम में शहाबुद्दीन से इनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने यह भी खुलासा किया था कि सेव के ट्रकों में रखकर हथियार सिवान भेजे जाते थे। आपको बता दें कि सिवान के सांसद बनने से पहले और जीरादेई से विधायक बनने से पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक बार वार्ड काउंसलर का भी पर्चा भरा था। शहाबुद्दीन का अपराध से पुराना रिश्ता रहा है। अपराध के शुरुआती दिनों में शहाबुद्दीन को सिवान में लोग लाल ब्लेजर वाले के नाम से जानते थे। इसकी वजह यह थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को लाल ब्लेजर से काफ़ी प्यार था। ऐसे शहाबुद्दीन को अपने बहुत ही ढंग से रहने का आदत था और अच्छे कपड़े और महंगे कपड़े पहनने का शौक़ भी था। सिवान में अघोषित तौर पर कभी अपनी सत्ता कायम रखने वाले इस शख्स के पहले राजनीतिक आका एक पूर्व एमएलसी थे। उनका नाम मैं नहीं रखूँगा, लेकिन जानने वाले उनको ज़रूर जानते हैं। अपराध जगत में कदम रखने के कुछ सालों में
मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका संरक्षण प्राप्त कर लिया। बाद के दिनों में वो खुद ही इतना मजबूत हो गया कि सीधे तौर पर सत्ता में उसकी दखल हो गई। जेल से रहते हुए शहाबुद्दीन ने जीरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से चुनाव जीतकर विधायक बन गया। इसके ये हनक का प्रतीक है कि निर्दलीय चुनाव लड़ता है मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई से और वहाँ से चुनाव जीत हासिल करता है। इससे आप साफ मालूम कर सकते हैं कि उस वक्त तक शहाबुद्दीन का अपने क्षेत्र में क्या वर्चस्व हो गया था। विधायक बनने के बाद शहाबुद्दीन की माले पार्टी से भिड़ंत हो गई। शहाबुद्दीन ने मुकाबले के लिए लंबी चौड़ी फौज तैयार कर दी। बाद में सिवान से सांसद भी बन गया। हालांकि शहाबुद्दीन ने पहली बार 1986 में सिवान के बाहुबली पाल सिंह के खिलाफ वार्ड काउंसलर का पर्चा भरकर सबको चौंका दिया था। हालांकि चुनाव से पहले ही इस चुनाव को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही मोहम्मद शहाबुद्दीन पाल सिंह को सीधे टक्कर देने के लिए सिवान के मैदान में उतर गया था। ये बताते हैं कि चलिए अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे में कौन कौन शामिल थे जो उनके सबसे करीबी थे। पटना सिटी के सुलेमान और नियाज के अलावा आनंद तिवारी, गुड्डू सिंह, अजय उपाध्याय, अवधेश त्यागी, सुधीर शाह, रुस्तम खां, प्रमोद कुमार और ध्रुव प्रसाद जायसवाल शहाबुद्दीन के सबसे खास आदमी थे। उसकी दोस्ती देहरादून के कुख्यात निक्कू उर्फ देवेंद्र से भी था। निक्कू के गिरोह में पश्चिम चंपारण का जावेद उर्फ रशीद और जाकिर हुसैन उर्फ जाकिरा भी था। निक्कू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जाकिरा शहाबुद्दीन के साथ रहने लगा। बताया जाता है कि जाकिरा नेपाल के मंत्री रहे मिर्जा दिलशाद बेग से भी जुड़ा हुआ था। उसी के मार्फत जाकिरा ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों से संबंध बनाया और उस संबंध का कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी इस्तेमाल किया। ये पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। गोरखपुर का गामा उर्फ इरफान भी इस टोली में शामिल था। अक्टूबर 1994 में पटना के अगम कुआं में गामा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी गाड़ी से AK-47 राइफल मिली थी। जाकिरा भी साल 2000 में बेतिया में अपने एक रिश्तेदार के लिए बूथ लूटने गया था, लेकिन वहाँ पे दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा जाकिरा की बूथ लौटने के दौरान हत्या हो गई। ये शहाबुद्दीन का गुट था और ये गुट काफ़ी ही मजबूत था। इसमें शार्प शूटर से लेकर आतंकियों से कनेक्शन रखने वालों से लेकर और नेताओं से कनेक्शन रखने वाले लोग शामिल थे। इसमें सब अपने अपने जगह के हीरो थे, लेकिन शहाबुद्दीन से सबों ने अपना ईमानदारी निभाया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर की। JNU छात्र संघ के सदस्य रहे चंद्रशेखर को साल 1997 में सिवान में बीच सड़क पर मार डाला गया था। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन हुए, खूब बवाल मचा। वो भी लेकिन जिस घटना ने मानवता को हिलाकर रख दिया वो थी 2 सगे भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या। जमीन विवाद की एक घटना में सतीश और गिरीश के साथ उसके भाई राजीव रोशन की खुद के बचाव में की गई कार्रवाई शहाबुद्दीन को इतनी नागवार गुजरी कि उसके गुर्गों ने तीनों का अपहरण कर लिया। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना मात्र से ही लोगों का रूह कांप जाता है। दोनों भाइयों को प्रतापपुर में तेजाब से नहलाकर मार डाला गया। हालांकि इस घटना में जो तीसरा भाई था वो कैसे भी मौका देखकर जो अपना हाथ था रस्सी खोलने में कामयाब रहा। फिर जैसे ही जितने वहाँ के अपराधी थे उनको नींद लगी, तीसरा भाई राजीव रोशन किसी तरह वहाँ से भाग निकला। हालांकि साल 2014 के जून में राजीव रोशन को भी गोलियों से भून दिया गया। हालांकि बाद में अदालत ने शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में सज़ा सुनाई और इसी तमाम हत्याकांड के मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे। सबसे पहले उनको तो सिवान में शिफ्ट किया गया, लेकिन सिवान के बाद वहाँ उनको भागलपुर भेजा गया। भागलपुर में भी वो अपने कारनामे करते रहें। फिर भागलपुर से जब निकले तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। अब एक कहानी बताते हैं कि महिला पुलिस अफसर ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के हाथ में हथकड़ी लगाई थी।
दिल्ली में बैठकर बिहार पुलिस की गिरफ्तारी को खुलेआम चुनौती देने वाला शहाबुद्दीन को बिहार पुलिस के कैडर के जाबाज आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी ने गिरफ्तार करवाया था। 4 नवंबर 2005 को बिहार पुलिस की महिला पुलिस अफसर से हथकड़ी लगवाई थी। इस घटना के चंद दिनों के बाद बिहार में नई सरकार आ गई और शहाबुद्दीन के मामलों की सुनवाई के लिए जेल में ही विशेष कोर्ट का गठन किया गया। पुराने तमाम केस खोल दिए गए और कई मामलों में सजा भी शहाबुद्दीन को हुई। 2006 में जेल अधीक्षक ललन सिन्हा पर तमाचा चलाने वाले शहाबुद्दीन की वहां के एसडीपीओ ने जेल में ही धुनाई की थी। तो यह था शहाबुद्दीन का किस्सा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।